So let's start with the lesson basic geometric ideas. Basic geometrical ideas. तो ज्योमेट्री क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो जो मैथमेटिक्स है उसके अलग अलग ब्रांचेस है। जिसमें से एक ब्रांच था अरिथमेटिक या अलजेब्रा, जिसमें आपने क्या सीखा, जिसमें आपने सीखा नंबर्स, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। और एक ब्रांच है उसका ज्योमेट्री। ये जो ब्रांच है ज्योमेट्री, दिस डील्स विथ शेप्स, फिगर्स, जैसे सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये जो ज्योमेट्री वर्ड है ये इंग्लिश का वर्ड है, दिस इज अ इंग्लिश वर्ड, लेकिन इसका ओरिजिन ग्रीक है। ग्रीस नाम का एक कंट्री था, ठीक है, जिससे जो ओरिजिन होता है उसको ग्रीक बोलते हैं। जैसे ग्रीक वर्ड था ज्योमेट्रॉन। ग्रीक वर्ड क्या था? ज्योमेट्रॉन, जिसमें जियो का मीनिंग था अर्थ और मेट्रॉन का मीनिंग था मेजरमेंट। तो वर्ड क्या था? ज्योमेट्रॉन, जिसमें जियो का मीनिंग था अर्थ और मेट्रॉन का मीनिंग था मेजरमेंट। ओके, तो जैसे अभी कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई इस तरह का शेप बनाना है, इस तरह का, तो इसको बनाने के लिए ज्योमेट्री का ओरिजिन हुआ। ओके फाइन, टेम्पल बनाना है, लेक बनाना है, ओके। तो जैसे अभी टेलर है, वो क्लॉथ को डिजाइन कर रहा है, तो इसमें भी ज्योमेट्री आता है। क्यों? कि क्लॉथ का डिजाइन मतलब शेप। ओके फाइन, हम लोग डेली यूज में कौन कौन से शेप्स देखते हैं? तो हम लोग देखते हैं टिफिन बॉक्स, फिर हम लोग देखते हैं क्रिकेट का बॉल, आइसक्रीम का कोन, सांप सीढ़ी खेलते हैं तब डाइस देखते हैं जिसमें 1 to 6 होता है, ठीक है। उसके बाद मम्मी की बैंगल देखते हैं, ओके। कॉइन देखते हैं, 5 रुपए या 1 रुपी का। पाइप देखते हैं, ठीक है। तो ये सारे शेप्स जो है ये ज्योमेट्री में आते हैं। ये सारे शेप्स किस में आते हैं? ज्योमेट्री में आते हैं। तो इसका शुरुआत जो है सबसे बेसिक शुरू होता है ये पॉइंट से। पॉइंट मतलब ये जो मैंने अभी लगाया ब्लू में, अभी ब्लू में नहीं दिखा तो रेड में। तो ये क्या है? इनविजिबल टाइनी डॉट। इनविजिबल मतलब नहीं दिखने वाला, ओके फाइन। इसको बोलते हैं पॉइंट। क्या है ये? पॉइंट। तो पॉइंट क्या करता है? अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन।
मतलब अगर ये पॉइंट है तो मैं बोलूंगा जाओ इस पॉइंट पे जाके खड़े हो जाओ, ठीक है। तो ये बताता है लोकेशन, मतलब जगह कहाँ पे है। ओके फाइन। तो जो पॉइंट है उस वो पॉइंट को बताने के लिए कैपिटल लेटर यूज करते हैं, जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी। मतलब ये अगर मैंने पॉइंट लगाया तो मैं इस पे लिखूंगा कैपिटल लेटर पी, तो पी इज अ पॉइंट। ओके, तो ये पॉइंट जो है ये बहुत ही पतला होना चाहिए, ये इससे भी, ये इससे और पतला ये, ठीक है, जो दिख भी नहीं रहा तुमको अभी, तो इसलिए उसको कहते हैं ऑलमोस्ट इनविजिबल। ओके, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट मतलब सपोज तुम्हारा कंपास बॉक्स है, तो ये तुम्हारा कंपास बॉक्स है समझ लो। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट फिक्स है। स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आर फिक्स्ड। सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, ये फिक्स है। ओके फाइन। मतलब क्या कि लाइन सेगमेंट जो है हैज अ फिक्स्ड लेंथ। लाइन सेगमेंट हैज अ फिक्स्ड लेंथ, ठीक है। जैसे तुम्हारा पेन फॉर एग्जांपल, तो एक पेन अगर लेंगे जो तुम यूज कर रहे हो, तो उसका आज जो लेंथ है वो भी वो लेंथ कल भी होगा। ऐसे नहीं कि आज एक लेंथ है कल दूसरा लेंथ है, तो उसका लेंथ फिक्स है। तो वो है लाइन सेगमेंट। इनफैक्ट अ लाइन सेगमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विथ फिक्स्ड लेंथ। क्या है लाइन सेगमेंट? तो क्या देखा हमने? अ लाइन सेगमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विथ फिक्स्ड लेंथ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पॉइंट ज्वाइन करने के बाद हमें लाइन सेगमेंट मिलता है। ओके, उसके बाद मॉडल्स फॉर अ लाइन सेगमेंट। ट्यूबलाइट, पोस्ट कार्ड का एज मैंने बताया था आपको, टिफिन, ठीक है, या कंपास बॉक्स का एज, ठीक है। नाउ एक सिटी है ए और दूसरा सिटी है बी। ये दो सिटीज है, सिटी मतलब शहर। तो सिटी ए से सिटी बी जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। सपोज रोड 1, रोड 2, रोड 3, रोड 4, बहुत सारे रास्ते हैं। तो इनमें से जो शॉर्टेस्ट रास्ता है, ओके, वो होगा लाइन सेगमेंट। फाइन। सो अ लाइन सेगमेंट is the shortest distance between two points। ओके, और उसको डिनोट करते हैं, सपोज ये ए और बी है, तो लाइन सेगमेंट is denoted as ए बी बार और बी ए बार। तो जो पॉइंट्स है ए और बी, पॉइंट्स ए एंड बी
are called the endpoints of the line segment. पॉइंट्स ए और बी को क्या कहते हैं? एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट. ओके, नाउ ट्राई दिस में देखते हैं. नेम द लाइन सेगमेंट्स इन फिगर 4.2. तो देखो, एक लाइन सेगमेंट है ए बी बार, दूसरा लाइन सेगमेंट है ए सी बार. तो आप बोलोगे सर बी ए बार बोलते हैं, चलेगा, लेकिन बी ए बार या ए बी बार आर द सेम लाइन सेगमेंट. आइदर बी ए बार लो, ए बी बार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. फाइन. नाउ लाइन क्या है? ठीक है, तो सपोज एज पर टेक्स्ट बुक हम लोग अगर समझते हैं टेक्स्ट बुक के तरीके से, तो एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, सपोज हम ए बी बार, और इसको एक्सटेंड करते हैं हम दोनों साइड पे. एक्सटेंड करना मतलब बढ़ाना. तो आपको एक लाइन मिलेगा. ओके, तो लाइन क्या होता है? देखो, लाइन सेगमेंट क्या बताया था मैंने? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑफ फिक्स्ड लेंथ. ओके, लाइन सेगमेंट का लेंथ फिक्स है, लेकिन लाइन जो होता है, लाइन नो फिक्स्ड लेंथ. लाइन का लेंथ जो है वो फिक्स नहीं होता. ठीक है. लाइन डज नॉट हैव अ फिक्स्ड लेंथ. ओके, तो इसका मतलब क्या है? इट एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शंस. इट मतलब अ लाइन extends indefinitely in both directions. ओके, मतलब उसका कितना भी लेंथ हो सकता है, इनफाइनाइट लेंथ होता है लाइन का. ओके, तो लाइन है करके बताने के लिए, मतलब डिटरमाइन करने के लिए क्या चाहिए? 2 पॉइंट्स. मतलब एक लाइन है मेरा, जैसे इन्होंने दिखाया, एक लाइन में लेता हूं एल. तो जो एरो दिखाया मैंने, वो एरो इसलिए दिखाया है ये बताने के लिए कि इसका जो एक्सटेंशन है वो लेफ्ट या राइट में कितना भी बढ़ सकता है. तो ये है मेरा पॉइंट ए, ये है मेरा पॉइंट बी. तो क्या कहता हूं मैं? 2 पॉइंट्स डिटरमाइन अ लाइन. एक लाइन 2 पॉइंट से डिटरमाइन होगी, मतलब कोई भी 2 पॉइंट ले लो उस लाइन पे, तो हम बोल सकते हैं कि ये लाइन ये 2 पॉइंट की वजह से है. ओके, नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्ट करना मतलब मिलना. जैसे चौक होता है, चौक में क्या होता है? ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है. तो अगर रास्ते की जगह हम लाइन लेते हैं, तो ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है. तो ये जहाँ पे मीट करते हैं इस पॉइंट पे, जो मैं अभी ब्लू से बता रहा हूँ, तो ये अगर मेरा लाइन है एम और ये मेरा लाइन है एन, तो ये मीट कर रहे हैं एट द पॉइंट पी. तो पी को क्या कहेंगे? पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. क्या है पी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन.
और जो दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं एम एंड एन आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। एम एंड एन कौन से लाइंस है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, तो यहां पे देखो एग्जांपल दिया, क्रॉसिंग रोड्स, लेटर एक्स, ठीक है ना, एडजेसेंट एजेस ऑफ योर नोटबुक। एडजेसेंट मतलब क्या? ये एडजेसेंट है, एम नहीं है और ई भी नहीं है, डबल ई नहीं है, इट इज एडजेसेंट। एडजेसेंट एजेस ऑफ द नोटबुक। एडजेसेंट एजेस मतलब बाजू के, जैसे ये ए बी एक एज है, एज मतलब एक एंड नोटबुक का, और बी सी, तो ये एडजेसेंट एजेस है। एडजेसेंट मतलब बाजू के। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो लाइंस इंटरसेक्ट कहां पे होते हैं? पॉइंट पे। लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ओके फाइन। उसके बाद देखते हैं हम पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, तो अगर दो लाइन लेंगे हम, तो क्या ऑप्शंस है अपने पास? ऑप्शंस क्या है? एक, दे विल इंटरसेक्ट। बी, दे विल नॉट इंटरसेक्ट। और अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये वाला ऑप्शन है, तो तभी पॉसिबल है जब वो पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस मतलब क्या? देखो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, ये लाइन और ये लाइन, अगर इसको नाम दिया L1, इसको नाम दिया L2, तो L1 पैरेलल टू L2। लिखते कैसे इसको? L1 पैरेलल टू L2। ओके फाइन। तो इसका प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल है, एजेस ऑफ मोबाइल स्क्रीन, एजेस ऑफ नोटबुक, रेल्स ऑन रेलवे ट्रैक। ये सारे किस चीज के एग्जांपल है? पैरेलल लाइंस के। ओके, मतलब ये लाइंस पैरेलल है, ये एक दूसरे को कभी मीट नहीं करेंगे। ओके फाइन। The lines which do not meet are said to be parallel. So what are parallel lines? Definition: lines which do not meet are called parallel lines. ठीक है, तो इसमें क्या सिर्फ दो लाइन पैरेलल हो सकते हैं? नहीं, तीन लाइन पैरेलल हो सकते हैं। L1, L2 एंड L3। तो हम लोग क्या लिखेंगे? L1 पैरेलल टू L2 पैरेलल टू L3। ओके, इसके बारे में, तीन पैरेलल लाइंस के बारे में हम सीखेंगे, दो पैरेलल लाइंस के बारे में सीखेंगे 7th स्टैंडर्ड में,
3 पैरेलल लाइंस के बारे में सीखेंगे 9th स्टैंडर्ड में। ओके फाइन। एग्जाम्पल देखो, अपोजिट एजेस ऑफ रूलर, जो रूलर तुम यूज करते हो उसके अपोजिट एज, एज मतलब ये एक एज है, ये दूसरा एज है, अपोजिट एजेस ऑफ अ रूलर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम रे। जब भी हम रे के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सन का रे। तो जब बचपन में ड्राइंग करते थे तो सबसे इजी होता था सन ड्रॉ करना। मैं तो ऐसे करता था। तो सन से रे स्टार्ट होता है, सन रे स्टार्ट्स फ्रॉम सन। और सन अर्थ से कितना दूर है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो रे ऑफ सन रीचेस द अर्थ, मतलब उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, उसका एंडिंग पॉइंट कुछ है ही नहीं। तो इसको, ये सपोज है आपका सन के रे का स्टार्टिंग पॉइंट। तो एक एंड उसका फिक्स्ड है, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड कैन एक्सटेंड इनफाइनाइटली। समझा? सन के रे का एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड कहीं भी एक्सटेंड हो सकता है। तो रे क्या है? पोर्शन ऑफ अ लाइन। अ रे इज अ पोर्शन of a line, okay, with a fixed starting point, in bracket initial point, and goes endlessly in a particular direction। particular क्यों? एक ही डायरेक्शन में जाएगा वो। ऐसे यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ऐसे एंड हुआ, ऐसे नहीं होगा वो। ये रे नहीं है, रे ऐसे है, यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे गया, खत्म। ओके, तो रे को डिनोट कैसे करते हैं? ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये बीच का कोई तो पॉइंट। ओके, तो उसको डिनोट कैसे करते हैं? एपी बार। सेगमेंट को कैसे डिनोट करते थे हम? ए बी बार। तो ये जो सेगमेंट के लिए ऊपर डांडी लगाते थे उसमें एरो नहीं लगाते थे, लेकिन रे के लिए जो डांडी लगाते हैं उसके राइट साइड में एरो लगाते हैं। ठीक है, थिंक, डिस्कस एंड राइट। इफ पी क्यू बार इज अ रे, व्हाट इज इट स्टार्टिंग पॉइंट? पी होगा, पी स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसका। वेयर डज द पॉइंट क्यू लाई ऑन द रे? एनीवेयर, कहीं भी लाई करेगा। क्यों? बिकॉज उसका दूसरा एंड तो फिक्स्ड है ही नहीं। कैन वी से दैट क्यू इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस रे? क्या हम कह सकते हैं क्यू इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस रे? नो, बिकॉज पी इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, फाइन।
तो एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं. यूज द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स. पॉइंट मतलब कैपिटल अल्फाबेट D E O C B. A line DB. DB is a line. 4 rays. एक रे लो आप OB बार, दूसरा रे आप लो OD बार, तीसरा रे आप लो OE बार, चौथा रे आप लो OC बार. ठीक है. 5 लाइन सेगमेंट्स. लाइन सेगमेंट क्या होता है? फिक्स्ड लेंथ. लाइन सेगमेंट क्या होता है? फिक्स्ड लेंथ. मतलब स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड एंड एंडिंग पॉइंट ऑल्सो फिक्स्ड. तो इसमें देखते हैं अभी 5 लाइन सेगमेंट. एक है DE बार, दूसरा है DO बार, तीसरा है EO बार, चौथा है OB बार. ठीक है. कितने चाहिए उसको? 5. EB बार. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज 12 ways, choosing only 2 letters at a time from the 4 given. लाइन को नेम करना है. तो हमने देखा था 2 points determine a line. मतलब लाइन को नेम करने के लिए मेरे को केवल 2 पॉइंट चाहिए. तो अपना एक लाइन होगा AB, एक होगा AC, एक होगा AD. फाइन. दूसरा क्या होगा? BC, BD. ओके. और तीसरा होगा CD. तो ये हो गए 4 तरीके. लेकिन उसने बोले 12. तो 12 मतलब क्या है? वो बस काम करवाना चाह रहा है. अगर AB बोला तो BA, AC बोला तो CA, AD बोला तो DA, BC तो CB, BD तो DB, CD तो DC. ये हो गए 12. 12 नेम्स फॉर द गिवन लाइन. ओके. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और ये लेक्चर खत्म करते हैं. यूज द फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग पॉइंट E. E कंटेन करने वाला लाइन ले लो. AE. लाइन AE. लाइन पासिंग थ्रू A. लाइन पासिंग थ्रू A. AB लाइन. किसी ने बोला AD, वो भी सही है. किसी ने बोला AE, वो भी सही है. कोई फर्क नहीं पड़ता. लाइन ऑन विच O लाइज. लाइन ऑन विच O लाइज. इट इज OC लाइन. 2 pairs ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? लाइंस. 2 लाइंस which meet at a point. मीट मतलब इंटरसेक्ट, ऐसे एक्स के जैसे. तो ये 2 है आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कितने हैं? 2 पेयर्स. एक है CO और AD, एक है CO एंड AD, और दूसरा है AE एंड FE. दूसरा क्या है? AE एंड FE. ओके.
क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट? वन गिवन पॉइंट के थ्रू कितने लाइन्स पास कर सकते हैं? इनफाइनाइट लाइन्स, कितने भी लाइन्स। और टू गिवन पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हैं? वन एंड ओनली वन लाइन कैन pass through two given points। मतलब सपोज मैं एक पॉइंट देता हूं P और दूसरा पॉइंट देता हूं R, इसके थ्रू पास करने वाला लाइन कितना है? एक ही लाइन पॉसिबल होगा। लेकिन अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं A, तो उसके थ्रू कितने लाइंस पास कर, कितने भी, मेरी इच्छा के अनुसार, इनफाइनाइट लाइंस। ओके, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू करते हैं।